सरकार है वहां पर भी ये रोग है, और वहां जो विपक्ष में होगा वो आपकी सरकार पर आरोप लगा रहा होगा। विपिन शर्मा जी, सही बोल रहा हूं सर? 101% आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये केवल राजधानी तक सीमित नहीं है और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। एक तरफ हम बात करते हैं कि शिक्षा का नाता सीधा राष्ट्र निर्माण से है और इन्हीं बच्चों के कंधे पे देश का भविष्य टिका हुआ है। तो यहाँ पर अगर ये ज्वलंत मुद्दे को आप एड्रेस नहीं कर रहे तो यहाँ पर ये फिर आप कैसे आगे हम लोग विश्व गुरु बनेंगे? नहीं, सर इसमें विपिन जी एक सवाल में सर मैं एक सवाल ऐड ऑन कर देता हूँ, फिर आप कंबाइंडली जवाब दे दीजिएगा। जो स्कूल वाले हैं, मैं बार बार अफलातून शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़े सोच समझ के कर रहा हूँ, क्योंकि उनके जो आइडियाज आते हैं बड़े अफलातून टाइप के होते हैं। अभी पता नहीं कोई मेरा कोई सहयोगी मुझे बता रहा था कि स्कूल में एक आइडिया आया कि भाई हम मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे और उसके लिए हर बच्चे से 3,000 रुपया लिया जा रहा है। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर स्कूल में 1,000 बच्चे होंगे और 3,000 के हिसाब से तो अमाउंट 30 लाख रुपए बनता है। भाई कौन सा तुम इवेंट करवाओगे यार? ऐसे हर सप्ताह 10 दिन में इवेंट करवाते हैं और इवेंट में अगर आप नहीं जाओ, बच्चा नहीं जाता तो माँ बाप जलील हो और स्कूल में बच्चा जलील हो। तो आपको इस एक्ट में ऐसी चीजों को भी शामिल करना होगा कि आप कुछ भी ना करवाएं और उसके लिए आप कुछ भी पैसे ना मांगे। धर्मराज जी, आप कंपार्टमेंट में, रेल कंपार्टमेंट में थोड़े पीछे हैं, मैं थोड़ा आगे इसलिए हूं क्योंकि मैं उस दौर से गुजर के जा चुका हूं कि जब मेरे बच्चे भी पढ़ा करते थे और मैं खुद भुगत भोगी हूं यहाँ पर कि जब आवाज उठाई तो वहां पर चिन्हित करा जाता था। तो मेरे घर वाले बोलते थे कि आप ही हमेशा क्रांतिकारी बनके आगे खड़े हो जाते हैं, औरों को मौका दीजिए। तो मैंने बोला अगर मैं बतौर पत्रकार अगर आवाज नहीं उठाऊंगा और गलत चीज के खिलाफ नहीं उठाऊंगा तो ये कहां की समझ होगी, क्या नजीर पेश कर पाऊंगा मैं? तो ये बड़ा मुझे लगता है कि बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। सरकारें किसी की भी रहे, यहाँ पर सबसे पहले आश्वस्त होना चाहिए एक आम आदमी जो अपने बच्चे को स्कूल भेजता है कि कोई किसी तरह का इनडिग्निफाइड उसके साथ व्यवहार वहां पर ना हो कि जो उसके मानसिक उसको चोट पहुंचाए जिंदगी भर के लिए, उसको अगर अलग खड़ा कर दिया जाए। जैसे आपने उदाहरण दिया, बिल्कुल मैं आपके साथ इत्तेफाक रखता हूं। मदर्स डे हो या जो भी ऐसे समारोह करना है, या आपको एक फलानी किताब लेनी है, या आज ये एक पिकनिक पे जाना है, या आपको उसमें सहभागी निभानी है, तो अगर कोई नहीं करना चाहता तो आपको अलग एक चिन्हित कर दिया जाएगा। तो ये मुझे लगता है ये कहां की फिर आजादी है? आप उसको छूट दे दीजिए और उसके बाद आप उसको अलग से अलग श्रेणी में खड़ा करें। तो ये मुझे लगता है अच्छी बात है। एक दिल्ली सरकार की, रेखा गुप्ता जी की सरकार की एक सोच उस दिशा में गई है, क्योंकि 1973 के बाद पहली बारी दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट्स एंड रूल्स पे कुछ एक वर्किंग स्टार्ट हुई है। यहाँ पर एक सोच ये गई है, बड़ी बुलंद सोच गई है कि यहाँ पर कैसे नकेल कसी जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी वो देखिए एक शुरुआत हुई है। यहाँ पर रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अच्छी बात है कि क्योंकि जरूरी बात है कि गाइडलाइंस की आवश्यकता है कि एक आप उनको कुछ मापदंड तय करें, उनकी जवाबदेही बने, पारदर्शिता बने, क्योंकि बहुत हो गया, अति हो गई है इस चीज की कि मनमानी करके आप जब मन करा आपका आपने फीस बढ़ा दी। तो आप एक आम आदमी ने सोचे कितना असर पड़ता होगा। वो तो सर झुका लेता होगा, तो बोलता है मैं दूसरी जगह कटौती कर लूंगा अपने बजट में। यहाँ पर बच्चों के मामले में नहीं करता, क्योंकि बच्चों को वहां पर जाके भुगतना पड़ेगा स्कूल में जाके। तो ये मुझे लगता है कि यही कारण है कि एक आम आदमी मजबूर हो जाता है, कंपेल हो जाता है कि वो बोलता है ठीक है, हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं क्या करें। तो ये बिल्कुल बात तय है यहाँ पर कि अब बहुत है। अब ये जो अगर कदम उठाया जा रहा है और हमें आशावादी होना पड़ेगा, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अच्छी बात है, एक सोच आ रही है। अब जवाब बस मैं एक चीज जोड़ूंगा कि यहाँ पर अगर मान के चले हाइपोथेटिकली कि अगर ये चीज पे इतनी कारगर साबित नहीं होती तो वहां पर बिल्कुल एक आम आदमी के पास वो एक्सेस होना चाहिए कि वो बाकी मंत्रियों के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाके गुहार लगाए। बिल्कुल, क्योंकि नेता कौन होता है? जो एक्सेसिबल हो यहाँ पर, और वो हमेशा तत्पर रहे कि आम आदमी अगर उनसे मिलना चाहते हैं, कोई एरोगेंसी नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। बाकी में हम दिल्ली को एक अव्वल दर्जे का शहर बना देंगे। चलिए ठीक।